हापुड़ में शादी के दौरान विवाद होने के बाद दुल्हन ने दूल्हे के साथ जाने से इनकार कर दिया। देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि दुल्हन पक्ष ने बारात के कुछ लोगों को बंधक बना लिया। मामला पिलखुआ कोतवाली क्षेत्र के एक मैरिज होम का है, जहां शादी के दौरान किसी बात को लेकर दूल्हे और दुल्हन पक्ष में विवाद हो गया और दोनों के बीच मारपीट शुरू हो गई। जैसे ही इस विवाद की जानकारी दुल्हन को हुई तो उसने शादी से ही इनकार कर दिया। बस फिर क्या था, गुस्साए दुल्हन पक्ष के लोगों ने बारात को बंधक बना लिया। दुल्हन पक्ष ने दूल्हे पक्ष पर फायरिंग के साथ मारपीट का भी आरोप लगाया है। खाना खवाया, उनको नाश्ता करवाया। नाश्ता खाने के बाद में वे कुछ बोतल लेकर भाग रहा, ठंडे की कोई कुछ लेकर भाग रहा। हमने बर्दाश्त कर समझाया, भाई ऐसा ना करो। फिर वे जो खाना वाना खा के चढ़त करवा चढ़त में बाबू जी नंगे होकर सकले नाचे 8-10 लड़के थे, बिल्कुल अंदर नंगे है जी। और फिर चलो चढ़त होगी राजी खुशी, कोई बात नहीं। यहाँ हो गए खाना पीना, तो वहाँ हमारा पोता जो देखो, जो पोता बैठा जी, इतना मारा उन्होंने। फिर भैया आपस में लॉक जॉक होगी, आपस में लिपटा हो गई, कुछ शांति होगी। मामला शांति होने के बाद में हम अपना कार्रवाई करने लगे, मतलब फेरे वेरे करने लगे हम। तब ये जब भी भाग गए, फिर वे कह के गए हम आवेंगे। तब ये 2 घंटे बाद है, हमने फेरे घेर दिए, फेरे संपन्न हो गए। फेरे पड़ते ही उठे भी नहीं हम, फेरे पे एकदम धड़ाधड़ गोली, हॉकी भी उन पर गोली बजाएंगे। कितनी गोली चलाई है? कम से कम भी 8-10 गोली चलाई है जी। 4 तो पुलिस को दी है जी हमने, चुप प्रधान जी ने। कोई घायल भी हुए हैं? घायल गोली सुने आज, घायल वैसा हुआ। उधर दूसरी ओर बारातियों ने दुल्हन पक्ष पर मोबाइल चोरी के साथ साथ मारपीट और बारात को बंधक बनाने का आरोप लगाया है। ये हम बारात में आए थे प्रोग्राम अटेंड करने के लिए और सब कुछ अच्छे से हो रहा था, सब चढ़त भी हो गई थी, जयमाला भी हो गई थी और फेरे पड़ रहे थे। और जैसे ही बच्चे डीजे पर डांस कर रहे थे तो वहाँ पे उनका मोबाइल हुआ था और मोबाइल से ही कहानी शुरू हुई थी, जो लड़की के भाई ने लिया था और डीजे वाले ने बताया था कि ये मोबाइल लड़की के भाई ने लिया है। उन्होंने बड़े प्यार से मांगा था कि मोबाइल दे दो, तो उसने तुरंत निकाली थी और वो और लड़कों को लेके आ गया वहाँ पे और मार पिटाई उनकी शुरू करने लगे वो वहाँ पे। फिर वहाँ से बीच बिचाव करके, जैसे ही बीच बिचाव करके सबको अलग अलग करा तो उन्होंने मेरे हस्बैंड का हाथ छोड़ा। तो मेरे लड़के को थोड़ा गुस्सा आया, वो इतने बुजुर्ग हैं, उन पर हाथ छोड़ दिया। फिर हमने उनको सबको भेज दिया। उसके बाद फेरे पड़ रहे थे, सब कुछ ठीक ठाक था। फिर वो लड़का मेरा गया नहीं था, वो उन्होंने सोचा सब शांत हो गया तो हम लड़की को विदा करके ही ले चलेंगे बहू को। और जैसे ही वो आया तो फिर उन्होंने फिर से डंडे ले लेके भागे वो। अब पता नहीं किसने फायर करा था, वहाँ फायर हुआ था कि ये मामला शांत हो जाएगा या डर जाएगी पब्लिक तो ये मार पिटाई डंडे वंडे ना करेंगे। लेकिन वो डंडे से उन्होंने उन बच्चों के सिरों में भी चोट मारी है, चोट लगी हुई है उन बच्चों के। वो फिर चले गए चोट खा के और इन्होंने हमको सबको फिर घेर लिया, हमारे चीज़ों पे भी हाथ मारा, एक लड़के की चैन भी तोड़ी है इन्होंने। मामला बढ़ता देख बारात पक्ष की एक महिला थाने पहुंची और बारात को बंधक बनाने की बात बताई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दूल्हे सहित बंधक बने सभी बारातियों को वहां से निकाला। हालांकि दोनों ही पक्षों में से किसी ने भी थाने पर कोई लिखित शिकायत नहीं दी है और दोनों ही पक्षों का आपसी समझौता भी हो गया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए हापुड़ से सुनील गिरी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।